हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अभी हम लोग डिस्कस कुछ बातें करने वाले हैं विद्या संबल योजना के बारे में, जिसके आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। 2 से लेकर 4 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ डाउट्स हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है विद्या संबल योजना के नाम से, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी ना हमारे कुछ डाउट एंड क्वेरीज हैं कि अगर हम विद्या संबल योजना के तहत अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम सरकारी स्कूलों में कितने समय तक पढ़ाएंगे। क्या सेशन जैसे ही एंड होगा तो क्या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो हम मतलब लगे हैं विद्या संबल योजना के तहत, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम कितने समय तक पढ़ा सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाने पर, मतलब कि 2.5 घंटे पढ़ाते हैं तो आपका महीने का जो होता है वो रहेगा 21,000 30,000 जो आपको दिया गया है। अगर यही मैं कहना चाहूँ कि अगर रोज अगर 5 घंटे अगर आप पढ़ाना चाहें, 4 घंटे पढ़ाना चाहें, तो आपको सैलरी कितने मिलेगी। नया सेशन जो आएगा 2023 का, उसमें आपको कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। ये कुछ सवाल है हमारे मन में और ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि इसी बेसिस पे आप आगे का अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होने पर ना आपको सरकारी स्कूल में, अभी देखिएगा जैसे कि क्या चल रहा है, नवंबर 19 या 20 नवंबर तक ना आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका नवंबर हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग आप मान के चलिएगा कि 4-4.25 महीने हैं। उसके बाद में 31 मार्च के बाद आपका सेशन एंड हो जाता है, तो तब तक ही आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद में अगर ज़रूरत होगी तो आपको फिर से बुला लिया जाएगा। बट अभी के लिए जो ये रखा जा रहा है वो आपको सिर्फ इसी सेशन के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 2.5 घंटे पढ़ाते हैं, क्योंकि 1 घंटे का हमारा जो मानदेय है, वेतन है, वो रहेगा 300 रुपये L1 L2 के लिए, और सेकंड ग्रेड के लिए आपका 350 है, फर्स्ट ग्रेड के लिए 400 है। तो अगर आप 2.5 घंटे पढ़ाएंगे तो आपका महीने का हो जाता है जैसे कि 21,000 30,000 कुछ इस तरीके का। अगर आपको ज़्यादा घंटे पढ़ाने पड़े, 4 घंटे 5 घंटे, तो भी ध्यान रखिएगा आपका उतना ही वेतन दिया जाएगा। और ये भी थोड़ा सोच के मतलब कि आपको दिमाग में रख के चलना है कि आपको चाहे दिन के 2.5 घंटे का ही वेतन मिल रहा है, बट आपको वहाँ पर पूरा दिन रखा जाएगा। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत अच्छे से है, तो ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि ये स्कूल ज्वाइनिंग करने के बाद आपको इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको थोड़ा सोच समझ के ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप 5 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, बट सैलरी वही रहेगी जो है। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाओगे तो सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, नहीं, जितना है। इसमें क्या था कि 1 घंटे का आपको 300 मिलेगा, और जो मैक्सिमम सैलरी है वो कितनी है, 21,000 है, 20,000 है और 30,000 है। 18, 20 और 30, समझ गए ना। तो मैक्सिमम उतना ही रहेगा, चाहे आप 2.5 घंटे पढ़ाओ, चाहे 5 घंटे पढ़ाओ, चाहे 4 घंटे पढ़ाओ। अब ये था कि क्या सेशन नया सेशन होगा तो क्या हमें बुलाया जाएगा। हो भी सकता है, अगर उसी स्कूल वगैरह में जहाँ पे आपने अप्लाई किया है सीट अगर वैकेंट है तो डेफिनेटली आपको बुला लिया जाएगा। उसके अलावा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड तब हो जाएगा, मान लीजिएगा अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, रीट की है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। अगर वहाँ से कुछ बच्चे सेलेक्ट होकर आपकी उस जगह पर आ जाते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं आते हैं तो आप लंबे समय तक भी पढ़ा सकते हैं, यानी कि जैसे कि 1 साल 2 साल कुछ इस तरीके से भी आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इतने टाइम तक पढ़ाना है तो आप कुछ ऐसे स्कूल चूज कीजिएगा जहां पर जैसे कि ना कोई रूरल एरिया हो, कोई पश्चिमी क्षेत्र वगैरह जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे कि बाड़मेर है, जैसलमेर है, तो यहाँ पर ना लोग थोड़ा सा कम जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लंबे टाइम तक पढ़ाना है तो वहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि आप ना काफ़ी लंबे समय तक पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सीटें वैकेंट रहती हैं। तो जब तक सीटें वैकेंट हैं तो चांसेस हैं कि आपको रखा जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए आपका जैसे ही सेशन एंड होगा 2022 वाला 31 मार्च तक, तो उसके बाद में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। काफ़ी बच्चों के डाउट्स है कि मैम जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल लगेगा, कितने लगेंगे, अगर स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, उसका वीडियो एक सेपरेट रहेगा। और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड मैं कुछ अपडेट डालती हूँ तो आपको उसका वीडियो मिलता रहे, ठीक है। आप लेट नहीं करें, तो लाइक शेयर और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर।